जगदलपुर से अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगले साल मार्च तक नक्सलवाद की विदाई तय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा, मां कामाख्या देवी मंदिर के किए दर्शन, देश प्रदेश के लिए समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ में जजेपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर, ब्लैंक चेक में फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा लगाकर 42 लाख निकालने का आरोप। रायपुर में कारोबारी से 1.5 करोड़ की चांदी की लूट, 2 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, आगरा का रहने वाला है व्यापारी। और कानपुर देहात में केस नहीं दर्ज करने पर थाना अध्यक्ष सस्पेंड, जीजा साली के जंगल में मिले थे शव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले तय करना चाहिए कि वे छात्रों की मांग पर कराई गई सीबीआई जांच के पक्ष में हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा छात्रों की न्यायोचित मांगों पर संवेदनशील रही है। उन्होंने विपक्ष पर भटकाने वाली राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि जब छात्रों की मांग पर कार्रवाई हुई तब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये तो छात्रों की मांग थी। हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं। तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया और वन्य जीव हमले पर सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य में वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन विकास पर जोर दिया। सरकार आधुनिक तकनीक और युवाओं के लिए रोजगार अवसरों के जरिए मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का आग्रह भी किया। जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे, और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं। और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों को समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं हर माह शिकायतों की मॉनिटरिंग करते और समाधान नहीं होने पर कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और जनता को राहत मिल सके। हर माह मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं, और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है
कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ, क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है, उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा के चौघान पाटा से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस यात्रा के तहत वर्ष 2021 के बाद जिले के 4 वीर जवानों हवलदार नंदन सिंह अधिकारी, सिपाही ब्रजेश रौतेला, हवलदार राजेंद्र सिंह और सिपाही हिमांशु के घरों से पावन मिट्टी को कलश में लेकर सैन्य धाम भेजा जाएगा। यह आयोजन शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने का प्रतीक है। बात करें अल्मोड़ा की, जहां पर कलश के माध्यम से सैन्य धाम मिट्टी भेजी जाएगी। शहीदों की वीरता और बलिदान को इससे सम्मानित किया जाएगा। शहीद सम्मान यात्रा 2 के रूप में पूरे प्रदेश में ये यात्रा का संचालन हो रहा है। अल्मोड़ा जनपद में जो 2021 के बाद 4 सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी कलश में संग्रहण की है। यह यात्रा यहाँ से लैंसडाउन जाएगी और लैंसडाउन के बाद वही शहीद सम्मान के साथ हमारे शहीद सम्मान इस यात्रा के माध्यम से देहरादून में जो स्मारक बनाया है उसमें स्थापित किए जाएंगे। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ब्रांड ऑफ हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत देहरादून बासमती चावल की नई श्रृंखला का औपचारिक लॉन्च किया। विकासनगर और सहसपुर के करीब 40 किसान परंपरागत खेती पद्धतियों से बासमती का उत्पादन करेंगे। मंत्री जोशी ने इसे देहरादून बासमती के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने वाला एक कदम बताया और किसानों को बड़े पैमाने पर जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। यह पहल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाएगी। तो हिमालय क्या है और उसके अंतर्गत हम जैसे हमारी मुंशारी की राजमा है, चक्रता की राजमा है, हर्षिल की राजमा है, या अन्य प्रोडक्ट्स हैं। और आज जो देहरादून की प्रसिद्ध बासमती है, जिसको अभी तक वैसे बेचा जाता था, इसको हम हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नीचे लाएं। प्रकार से किसानों की आय बढ़ेगी, हाउस ऑफ हिमालय के थ्रू उनकी इनकम बढ़ेगी, किसान और जुड़ेंगे। और जो बासमती के लिए हमारा देहरादून कभी प्रसिद्ध हुआ करता था, फिर दिशा में आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।